हम करेंगे खाद्य सुरक्षा का एक क्वेश्चन है, उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से हमने इसका अर्थ समझ लिया है। अब करते हैं हम इनके 3 पॉइंट स्टार्ट। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन रह गया, वो आज हम कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वेलकम टू बैक अर्चना मास्टर चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट। एकीकृत बाल विकास सेवाएं क्या होता है? सेवा करना क्या होता है? लोगों की सहायता करना, वही एक सेवा हो गया। गरीब लोगों की सहायता करना, जैसे कि 1975 में पूर्ण महिला मतलब गर्भ महिला 3 से 6 वर्ष के बच्चों की आयु के लिए स्कूल शिक्षा प्राप्त कराना, मुफ्त शिक्षा प्राप्त कराना। और जैसे कि हो गया 2007 में 629 मिलियन बच्चे और 30.2 मिलियन गर्भित महिला, मतलब बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चों को पालती है वो महिला अंतर्गत लाई गई इस स्कीम में। गरीब और बच्चों को शामिल नहीं करता है। अब चिल्ड्रंस ने कहा वो गरीब और उसको किसी को शामिल नहीं करता। वे 4 आधारों पर रोजगारों की शामिल करते हुए स्कीम सार्वजनिकरण की सिफारिश की है। सार्वजनिक मतलब सबसे संबंध रखने वाली बातें उन्होंने की, तो वो जो है 2008 की। पहले कानून हो गया, सार्वजनिक हो गया, आर्थिक हो गया और समानता हो गया। उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय 28 नवंबर 2001 का आदेश कहता है कि सभी बच्चे, गर्भिता महिला और स्तन करने वाली माताओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं का विस्तारण है। राजनीति भारत ने राजनीति की कहता है, राजनीति सार्वजनिक की सिफारिश से बोलती है। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय सामान्य नीतिम कार्यक्रम में इस मांग को शामिल किया है। किस मांग को? जो एकीकृत बाल विकास सेवा है। और राजनीति जो नेता लीडर्स वगैरह उन्होंने भी इनको शामिल कर लिया है। जो गरीब है, जो गर्भ महिला है, उनकी सहायता करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हो गया आर्थिक। बच्चों के विकास पर कलाकार पर सभी को लाभ देने वाला निवेश है। अब जो आर्थिक विकास होगा वो हर तरफ से लाभ होगा, हानि तो उन्हें पहुंचेगी ही नहीं। समानता, सभी बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं का प्रदान करने में सामाजिक समानता को प्रतिघोषित करता है। कौन? सामाजिक समानताएं। अगर सामाजिक में समानताएं होंगी तो सुधार अपने आप ही आता जाएगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए। कानूनी, राजनीति, आर्थिक। कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक, समानताएं। अब आगे दोपहर का भोजन स्कीम। सेकंड आया दोपहर का भोजन स्कीम। 1982 में तमिलनाडु सरकार ने दोपहर का भोजन स्कीम लागू की थी, जो लोगों को बहुत अच्छी लगी। बच्चों को पोषण सुधार और शिशु मृत्यु दर पर भी गिरावट आई। जो बच्चों की मृत्यु हो रही थी, छोटे छोटे शिशुओं की मृत्यु हो रही, उसमें भी गिरावट आई, मतलब बहुत सुधार आया। जैसे पहले मृत्यु हो रही थी बच्चों की, अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या करा हो सफलता से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने प्रयोजन से 95 में दोपहर का भोजन स्कीम लागू की है। अब ये बात तो तमिलनाडु सरकार में हो रही थी 82 में, पर सरकार केंद्र ने हर जगह 95 में ये लागू कर दिया कि स्कूलों के जो बच्चे हैं उन्हें दोपहर का भोजन प्राप्त होगा, जिससे कि लोगों की बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 1st से 6th क्लास तक, 8th क्लास तक के, उनको हानि ना पहुँचे। अब इसके 3 पॉइंट है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति सुधारना। बच्चों
स्कूल में बच्चों की उपस्थिति सुधारना, जैसे खाना टाइम पर देना। अगर उन्हें खाना टाइम पर मिल जाएगा तो उनको पढ़ाई में भी मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा तो उनका भविष्य आगे बढ़ जाएगा। उसमें सुधार करना कि स्कूल से बीच में ही छोड़ने वाले छात्र की संख्या कम करना। जो अब स्कूलों में भी, अगर स्कूल में भोजन प्राप्त होगा, स्कूल में पंखे होंगे, स्कूल में अच्छी व्यवस्था होगी, तो स्कूल से बच्चा भागेगा नहीं, वो स्कूल में ही रहकर पड़ेगा। सहायता प्राप्त स्कूल के प्राथमिक श्रेणी के बच्चों को पोषण भोजन प्राप्त कराना। सहायता प्राप्त स्कूल के प्राथमिक श्रेणियों के बच्चों को भी भोजन प्राप्त कराना। अब ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 95 में तो ये दोपहर के भोजन की स्कीम लागू की गई। 95 में और कुछ भी हुआ था, जो राष्ट्रीय 2006 में प्रारंभ हुई, शुरुआत हुई उसकी फरवरी। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम फरवरी 2006 से प्रारंभ हुई। अब ये सरकार की प्रमुख महत्वपूर्ण स्कीम हो गई है और रही है और अभी तक रही है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम है। ये किस नाम से जानी जाती है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, MGNRCEGS के नाम से चल रही है। शुरू से भारत के सबसे अधिक पिछड़े वर्ग में लागू किया गया था। अब देश के सभी ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। यह कुछ खाद्य सुरक्षा होने के लिए कुछ आय की गारंटी देता है। आय मतलब पैसों की भी गारंटी देता है। ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय काम के बदले खाद्य योजना का विलय इस स्कीम में किया गया। खाद्य मतलब खाने का, जो काम करेगा उसे खाना प्राप्त होगा, जिससे कि होता है ना, पैसे लेके छोटे छोटे बच्चे गलत काम करते हैं, बड़े भी कर लेते हैं, तो उन्हें खाना प्राप्त होगा। अब आया ग्रामीण गरीब की रोजगार की गारंटी देने के लिए बहुत सी स्कीम थी। 72 से 73 में महाराष्ट्र रोजगार गारंटी। अब महाराष्ट्रीय भी आ गई। पहले तो हमारी गारंटी अधिनियम ग्रामीण थी, राष्ट्रीय थी, अब महाराष्ट्रीय आ गई। महाराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्कीम की सफलता से प्रेरित थी। महाराष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम की सफलता से प्रेरित थी। छीन भ्रष्टाचार और उत्पादनकारी क्या होता है? प्राप्त करना। परिस्थितियों निर्माण से अभाव की आलोचनाएं भी हुई, फिर भी यह इस प्रभावकारी कल्याणकारी और आय गारंटी कार्यक्रम के रूप से इस राष्ट्रीय रूप से सराहा कहा गया है। इस प्रकार इसे केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया और परिणाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम हुआ। यह इस प्रत्येक स्कीम के अधीन रोजगार चाहता है। पहले केवल हाथ का कार्य उपलब्ध था, अब मशीनें भी आ गई हैं, मशीनों से कार्य होता है। और भ्रष्टाचार प्रजाति भविष्य में गरीब रेखाओं से नीचे के लिए सड़क और मकान के निर्माण भी संभव है। जो गरीबी लोग थे, वो जो रोड पर रहते थे, उनको घर भी दिए गए। अब 72-73 में किसने सोचा ऐसा? महाराष्ट्र रोजगार ने उत्पादनकारी किया। जो गरीब जो लोग थे, वो अब फुटपाथ पे ना रहकर उनको मकान निर्माण की संभावना है। यह स्कीम का ग्रामीण क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा निर्माण से आगे बढ़ना निश्चित है। लेखक परीक्षा की प्रणाली जो सतत खुली और प्रतिष्ठित किया भ्रष्टाचार से उसकी और अन्य ऐसे उपाय की सहायता कर सकता है। देखिए कि हाँ, राष्ट्रीय इसमें दो बताई गई, एक महाराष्ट्रीय है।
महाराष्ट्र ने मकान जो है उन्हें प्राप्त किया। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब करते हैं हम खाद्य सुरक्षा भावी संभावनाएं। खाद्य सुरक्षा भावी संभावनाएं क्या होती है? जो यह सब यही चलता आ रहा है, भूखमरी, गरीबी, लोग अपेक्षित मतलब उसे भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, न्यूनतम गरीब आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रयास करते हैं, और जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग की अपेक्षा केवल थोड़ी ही ऊपर होती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा को उद्देश्य निश्चित करने के लिए क्या करा? सार्वजनिक कानून किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, पहले परिवार के लिए दिशा में परिवर्तन आवश्यक है। अनुसूचित जाति जनजाति का तो अर्थ आप समझते हैं क्या? सार्वजनिक का अर्थ होता है जो तकनीक मतलब यातायात की कार्य आ रही है, काम आ रहा है कार्य। तो आपूर्ति और कीमतें नियंत्रित। आपूर्ति का अर्थ होता है सप्लाई करना, हर कार्य इधर से उधर काम बताना, बता कर भी उसको सप्लाई करना, उसका कार्य करना, उसे सार्वजनिकरण करना। अब करते हम इसका मांग, आपूर्ति, कीमतों का प्रबंधन। आपूर्ति का मतलब तो बता दिया अभी क्या होता है? सप्लाई करना, मतलब काम को सप्लाई करना, प्राप्त करना, एक जगह से दूसरे कार्य, एक देश से दूसरे राष्ट्र कार्य करना, उसे सप्लाई कहा जाता है। प्रभावशाली मांग सुनिश्चित करना आवश्यक है, जो पोषण आवश्यक है और गरीब लोगों की ज़रूरतों को भी काम आता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? प्रतिदिन कैलोरी की बात होती है ज़्यादातर। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा कैलोरी, तो 2400 मिलती है, उस शहर में 2100 कैलोरीज। गरीब लोगों के लिए नीति बनाते समय विचार किया जाना चाहिए। अगर ये बनती है नीति तो इस कैलोरी को भी लेकर बात करते हैं कि कितनी कितनी कैलोरीज प्राप्त होती हैं। शहरी में होती हैं, शहरी में 2400 होती है और गरीब लोगों में 2100 होती है। भिन्न मतलब अलग अलग वस्तुओं के विचार, गेहूँ और चावल की मांग का अंतर पूरा करना आवश्यक है। त्योहार के मौसम से अधिक अनाज की आपूर्ति आवश्यक है, मतलब हर चीज़ आवश्यक है। त्योहार पे जो अनाज आता है उसका भी आवश्यक है, जो महंगाई मिलती है उसके लिए भी आपूर्ति की जाती है। अब आई थर्ड पॉइंट, जब सबसे अधिक कठिन चुनौती गरीब लोगों की ही होती है। खाद खरीदने के लिए उनके पास आय नहीं होता, उसके लिए परियोजना गरीब अन्य कार्य करना, उनको बहुत कार्य कर उसको प्राप्त होती है। खाद प्राप्त होगी तभी उनकी फसल प्राप्त होगी, फसल प्राप्त होगी तो अनाज प्राप्त होगा, अनाज से उनको धन प्राप्त होगा, वो भी ना के बराबर ही होता है, जिससे वह गरीब श्रमिक जो लोग होते हैं वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। जो शहरी लोग हैं वो अपना एक काम छोटा करते हैं, दूसरी बार बड़ा करते हैं, तो वो थोड़ा कैलोरीज बढ़ जाती है। जैसे 24 कैलोरीज उसकी 21 कैलोरी। ऐसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम। अब देखिए यही ग्रामीण और महाराष्ट्र ग्रामीण राज्य में अंतर पढ़ने। अब चौथा पॉइंट आ जाएगा गरीबी के लिए सुरक्षा। चौथा पॉइंट है जैसे कि रासायनिक खाद मतलब उपर्ग देती है और आधुनिक खाद आर्थिक सहायता करती है, इससे बड़ा अनुदान गिरावट हुआ धारणीय है, अधुनत ऊपर जा सकता है। इसका मतलब ये है रासायनिक खाद कहाँ हो रही है और सुरक्षित नट गरीबों के लिए सुरक्षित नट है। ये सभी अध्ययन अनुदान को पर्याप्त ढंग से नियंत्रित करने के लिए काम करने का महत्व दर्शाती है। सॉरी। गरीब, अब फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा गरीब छोटे किसान उपभोक्ता और न्याय प्रणाली के संकटों को मुद्दों से निपटाने के लिए समुचित
ये गैर गैर सरकारी संगठन गरीबों से सम्मत सहायता कर सकते हैं। यही है, गरीबी छोटे किसान के साथ क्या क्या लेन देन, बिल, बिचौलिया, गरीबों के साथ क्या होता है, मोल तोल होता है। फिफ्थ पॉइंट यही है, बाजारों मुखी होती है पैद, जैसे कि उन्होंने सफल ले ली, मतलब नाज ले लिया, उसे बेचने के लिए ठेकेदार को बुलाया, उसने ठेकेदार ने मोल तोल किया, मोल तोल करने के बाद लेन देन, बिचौलियों को समाप्त कर सकता है, बिचौलियों उस बात को वहीं ख़त्म कर देता है, उसकी भूमिका कम प्राप्त होती है, मृदा कम प्राप्त होती, उसको लाभदायक तो होता ही नहीं है। इसे बोलते हैं सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन गरीबों में श्रमत्व निर्माण पर सहायता कर सकते हैं। ऐसे ही आ जाता है हमारा कृषि और विकास पर्याप्त। 6 पॉइंट है, कृषि और विकास में पर्याप्त निवेश, विकास। अफ्रीका और ग्राम विकास अत्यंत सभी तक व्यापार, प्रजाति सेवाओं के ध्यान दिया गया है और विकास में निवेश अपेक्षित किया गया। अफ्रीका और दक्षिण एशिया ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश करने में असफल रहे। कौन कौन से देश थे? दक्षिण एशिया ग्रामीण, ये तीनों अर्थव्यवस्था निवेश करने के मामले में निवेश करने में असफल रहे। इसलिए विश्व भू का 75% क्षेत्र में ग्राम विकास में निवेश, कृषि उत्पादन, गैर फार्म रोजगार तथा माइक्रो उत्पादन शामिल होने चाहिए। मतलब जो फॉर्म आते हैं रोजगार के, वो शामिल होने चाहिए। गरीबों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आय उत्पादन करेंगे। 6 पॉइंट, 7 पॉइंट छोड़ दो और 8 पॉइंट पर हम 25 से 2025 तक की बात करते हैं। खाद्य उत्पादन की, कितने भूखे लोग बन सकते हैं और कितने लोग भूखे मर गए। इकाई दिहाई मकाई फसलों को जैव ईंधन प्रदान करते हैं। कितना करते हैं वो वही जाने जो प्राप्त करते हैं। मानव अधिकार भोजन को अधिकार उल्लंघन नहीं हो, व्यवहार होता, आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पूरी हो सकती हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर। ऐसे 9 सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीसी, आईपीडीसी, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एकीकरण बाल विकास सेवा, दोपहर का भोजन, वही आ गया, दोपहर का भोजन, आपूर्ति वगैरह सब घूम फिर कर हर पॉइंट में यही है। आपूर्ति सार्वजनिक स्कीम का प्राप्त हुई, महाराष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का गांधी द्वारा की गई। अब ये हमारा गया 2009 और 10 की बजट में उल्लेख किया। एकीकृत बाल विकास सेवा के अधीन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों को शामिल होगा दोपहर का भोजन। ये हो गया वही 6। अब 6 पॉइंट, नवचारी का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। आपूर्ति का मतलब यथोचित का मतलब होता है जैसा सम, यही होता है। अब खाद्य परिस्थिति पूर्ण नवीकरण मतलब पेड़ पौधों को एकदम से ख़त्म कर देना। सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूर्ण नवीकरण नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि व्यापक रूप से मछली पकड़ना मछलियों की संख्या को समाप्त कर सकता है, पूर्ण वृद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार कठोर वृद्धि नियंत्रण और वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधों को उगाकर जो लोग होते हैं वो पेड़ पौधों को उपजाऊ करें, उसे वनस्पति जात कहते हैं। प्राणी जात का प्रतिरोध मतलब टूटी फूटी वस्तु को भी सुधारना,
इसमें ज़्यादातर पूर्ण नवीकरण का मतलब है, सॉरी, जो पेड़ पौधों को काटता है, नुकसान देता है, उसको ना नुकसान देकर सावधानी बरतती है। ऐसे ही इस पॉइंट में बताया परिस्थिति मतलब सुधारना, खाद्य पारिस्थितिकी को पर्यावरण का अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, पर्यावरण को ध्यान देना चाहिए। अनुकूलता जलवायु संरक्षण में सहायता हो सकता है, जलवायु में भी सहायता हो सकती है, इससे सहायता ही होती है। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे पास जलवायु और हवा ये कैसे रहेगा, इंसान कैसे जीवित रहेगा, मछलियाँ कैसे जीवित रहेंगी। बहुत सी चीज़ है जो पूर्ण से प्रजाति और पुनरुद्धार सुधार मतलब इस टॉपिक में दिया ही गया है कि पेड़ पौधों को बचाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जल संसाधन पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है भाई, जल पर तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। जल से क्या क्या काम होते हैं वो आप लिख कर आ सकते हो। मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। 2009 में हुआ था खाद्य उत्पादन प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परिणाम से भी अन्य केवल खादों की कीमत पर परंतु सब्जियों की कीमत भी बढ़ जाती है। खाद की भी खन्नों की भी और सब्जियों की भी कीमतें बढ़ जाती है। कृषि उत्पादन भी काफ़ी महंगे हो जाते हैं, सब्जी वगैरह भी काफ़ी उस टाइम महंगी हो जाती है जिस टाइम हमारे जल संसाधन का नुकसान पहुंचता है। योजना बनाई गई तो भूमिहीन पर वितरित किया जा रहा है। पहली पीढ़ी के किसान को भी भूमि उत्पादन बढ़ाने के लिए कठोर श्रम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रणाली अधिक कृषि उत्पादन होता है। 17वां पॉइंट है हमारा जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है, लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे शैक्षिक हो गए, कौशल हो गए वाले लोगों को भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। गुणवत्ता का अर्थ मैंने बताया था आपको, गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है, गुणवत्ता का होता है पौष्टिक आहार देना। गुणवत्ता का अर्थ क्या है हमारा, पौष्टिक आहार। पिछले पॉइंट पर बताया, सब घुमा फिरा कर पॉइंट हमारे यहाँ पे बना दिए गए हैं ऐसे। पौष्टिक आहार, दल आहार, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ उन्हें अपेक्षित होना ही होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा की मांग दबाव में काम कर सकता है परंतु इसके लिए प्रयास आवश्यक है, स्थानीय आवश्यक है। भाई जब खाने को नहीं होगा तो दावा तो करना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। ये हमारा हो गया पॉइंट खत्म। ये पॉइंट हमारा कौन सा था, मांग आपूर्ति की कीमत। अब आएगा राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम वही आ जाएगा, राष्ट्रीय गारंटी, महाराष्ट्रीय गारंटी। फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। देश के लगातार मांग रही हैं, देश में लगातार मांग भी रही हैं बड़ी बड़ी। गरीबों के लिए हकदारी होना चाहिए। भारत सरकार ने गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। अब कितनी कितनी किलोग्राम चावल मिलता है प्रति महीने पे, 3 रुपये प्रति महीने किलो पर मिलता है। राशन मिलता है ना, सब भी ऐसे ही राशन मिलता है। गरीबों की रेखा से नीचे लोगों के 65 मिलियन परिवार आने की आशा की जाती है। अधिनियम की राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी, मैंने बोला था वही आ जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का संपूर्ण मानव, जो ग्रामीण क्षेत्र की रोजगार सुनिश्चित करता है। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का संपूरक मानव माना गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करता है। ग्रामीण गरीबों को खाद्य सुरक्षा के अधीन गई खाद्य ग्रामीण खरीदने के लिए क्रय से शक्ति देता है। चिंतन को दूर करना आवश्यक है, जिन पर नीचे चर्चा की गई है। अब देखिए नीचे चर्चा भी की गई है, ज़्यादातर इसमें जो विलेज के पीपल हैं उनके लिए ज़्यादा आधारित हुआ है इस टॉपिक पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम स्पष्ट है कि लाभ भोगी होना कहा जा सकता है कि
25 मिलियन टन गेहूँ चावल की आवश्यकता होती है। जब 25 मिलियन गेहूँ या चावल की आवश्यकता होती है और गरीब रेखा से ऊपर जो गरीब है उन्हें भी जोड़ा जाता है, तो 50 मिलियन टन जो अनाज है वो आवश्यक हो सकता है। बस ये अनाज के ऊपर बताया गया है ये टॉपिक। 6 करोड़ परिवारों को लाभ प्राप्त करने के लिए कितना कितना टन अनाज आना चाहिए। वितरण भी काफ़ी अधिक है। केवल गरीबों की रेखा के नीचे परिवार शामिल किए 30 करोड़ रुपए की अनुदान राशि होगी। यदि गरीबों की रेखा के नीचे और ऊपर के परिवारों को शामिल किया जाता है तो 60 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। यह आगे भी बढ़ेगा या न्यूनतम सर्वोत्तम मूल्य आगे बढ़ जाता है। ऐसा ऊंचा बिल नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा केवल चावल या गेहूं की व्यवस्था नहीं है, न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं का भी विस्तार है। गेहूं चावल ही ज़रूरत ही नहीं है, उनके लिए और भी अवस्थाएं ज़रूरी हैं। ठीक है, अब नीचे ऊपर समस्याओं का समाधान करना, चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए। प्रभाव: शुरुआत से ही अधिनियम के ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र, गांव के दोनों क्षेत्र दीर्घकालीन उपाय से, दीर्घकालीन का अर्थ बताया था। गरीब मूल्य रोजगार स्कीम गरीबों के लिए उपलब्ध की जानी चाहिए, गरीब लोगों के लिए ही उपलब्ध की जानी चाहिए। अब इसका फर्स्ट पॉइंट की जानी चाहिए सार्वजनिक, सबको देखना चाहिए। खनन खरीदने के लिए सख्ती गरीबों की प्रतिशत भी की जानी चाहिए। जब हम खाद या खाना या सब्जी कुछ भी खरीदते हैं वो हर तरीके से देखनी चाहिए, गरीब लोगों को भी देखना चाहिए। अब आइए सेकंड पॉइंट, राज्य सरकार को छोड़ देना चाहिए कि केंद्र सरकार के लिए अनुदान बिल को अपेक्ष कम करेगी। राज्य सरकार जो राज्य में रहती है सरकार उसको छोड़ दे, उनके हाथ में ये काम होता ही नहीं है। जो सरकार अनुदान बिल जो होता है वो छोड़ भी देगी, ये उसको नहीं पता राज्य सरकार को, राष्ट्र सरकार को ही पता है ये कार्य। अवधारणा क्रियान्वयन करने से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चुस्त बनाया जाए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करा जाए। सार्वजनिक को सारे देश राष्ट्र को एकदम तंदुरुस्त बनाया जाए, फ्री माइंड बना दिया जाए, भ्रष्टाचार को ख़त्म ही कर देना चाहिए। प्रबंध अधिकार कीमत निवेश क्रियान्वयन के लिए पहले ही विचार किया जाना चाहिए, पहले ही इन कीमतों की निवेश को भी पहले ही विचार कर देना चाहिए उनके। राज्य सरकार अब तो वैसे भी समाचारों में पहले न्यूज़ आ जाती है कि ये इतना होगा, ये इतना होगा, इतना होगा। पहले ऐसा नहीं किया जा सकता, तो उनको भी ख़त्म कर दिया। विचार पहले वो करते हैं, फिर उन्हें न्यूज़ द्वारा सुना दिया जाता है किसानों को भी, जिससे उनको ठेस नहीं पहुंचती। इसका मतलब ये प्रबंध करना, हर कार्य को प्रबंध करना। 5th पॉइंट है राज्य सरकार की खननों को वितरण केंद्र सरकार से परामर्श और समन्वय करना आवश्यक है। राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार से बातचीत करना ज़रूरी ही है। नकली फंडों को समाप्त करने के लिए ग्राम पंचायत को शामिल किया जाना चाहिए। यह सभी पोषण खाद का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवश्यक ऐसे ग्रामीणों भी बेचता है। विस्तृत करने से उसमें भी मध्य बाद में जोड़ी जा सकती है, तो पोषण के लिए आवश्यक है, पोषण के लिए वो जोड़ी जा सकती भी है। ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म। अब आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, मैंने शॉर्ट समझाया है आपको और अच्छे से भी मैंने समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।